श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए आज हम आपको भारत की शान और दिल्ली की पहचान बनी 108 फुट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति के बारे में और इस मंदिर की अनसुनी कहानियों के बारे में कुछ बताएंगे। दिल्ली के करोल बाग के पास झंडेवालन मेट्रो स्टेशन के नज़दीक से जब भी कोई गुजरता है तो यहाँ पर हनुमान जी की विशाल मूर्ति के आगे 2 मिनट के लिए रुककर प्रणाम ज़रूर करता है। चाहे वो पैदल हो, गाड़ी में हो या मेट्रो में हो, हर कोई यहाँ 2 मिनट रुककर मंदिर को देखना ज़रूर चाहता है। न जाने ऐसी क्या कशिश है इस मूर्ति में। ऐसा लगता है हनुमान जी देश विदेश से आए लोगों का दिल्ली वालों की तरफ से खुद स्वागत करते हैं। आपको पता ही होगा कि ज़्यादातर दिल्ली अरावली पर्वत श्रृंखला को काटकर बनाई गई है। आज जहाँ ये मंदिर बना है वहाँ पर पहले लाल रंग की पहाड़ियाँ थीं और घना जंगल। उस जंगल और पहाड़ियों के अंश आज भी मंदिर के आसपास मौजूद हैं। ये जगह भूले बटियारी के नाम से प्रसिद्ध थी। लोग यहाँ आने से डरते थे, पर भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ये कोई नहीं जानता था। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। बात लगभग 200 वर्ष पूर्व की है। कुछ नागा बाबा यहाँ पर आए। उन्होंने यहाँ पर अपना डेरा जमाया और यहाँ पर एक धूने को जागृत किया। नियति महंत नागा बाबा सेवागिरी जी महाराज को यहाँ पर ले आई। 90 वर्ष पूर्व यहाँ पर बाबा जी आए। उन्होंने अपनी तपोभूमि को पहचानते हुए उन्होंने इस भूमि को जागृत किया। आज मैं आपको सेवागिरी जी महाराज के बारे में बता दूं। ये श्री राम, हनुमान और भोलेनाथ के परम भक्त थे। समय बीतता गया और एक दिन हनुमान जी स्वयं इनके सपने में आए और उन्होंने कहा कि जहाँ तुमने धूना बनाया है वही पर्वत को खोदो। साल 1994 में हनुमान जी की प्रतिमा बननी शुरू हुई। हनुमान जी की प्रतिमा जैसे जैसे भक्तों का सहयोग आता गया वैसे वैसे हनुमान जी की प्रतिमा बनती रही। लोगों को लगता है कि हनुमान जी की प्रतिमा 108 फीट ऊंची है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हनुमान जी की नींव ही 40 फीट गहरी है और हनुमान जी की नींव से हनुमान जी के ध्वजा तक अगर हम कुल लंबाई नापें तो 250 फीट हो जाती है। और पूरे विश्व में मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि पूरे विश्व में हनुमान जी की सिर्फ यही प्रतिमा ऐसी है जो सर्वचलित है और हनुमान जी के हृदय से श्री राम जी और माता सीता का स्वरूप निकलता है, वो भी साल में एक बार। दिल्ली में स्थित 108 फुट हनुमान मंदिर, जो कि संकट मोचन धाम के नाम से जाना जाता है, इस मंदिर के अंदर गंगा जल की एक गुप्त खोई है, जो कि पवित्र गंगा जल से इसको पहचाना जाता है। और मैं ही नहीं, हमारे यहाँ आने वाले अनेक भक्तजन इस गंगा जल को अपने घर लेके जाते हैं और अनेक विपत्तियों के समय में उसको इस्तेमाल करते हैं। ऐसा मेरा कहना नहीं है, यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों की मान्यता है कि वो गंगा जल हमारे काम आता है। तो 108 फुट हनुमान मंदिर जो कि विविधताओं से भरा है, उसमें गंगा जल की खोई भी अपना स्थान रखती है। नमस्कार महाराज जी, ये जो मंदिर परिसर में रामायण का अखंड पाठ चल रहा है, ये कब से चल रहा है? मंगल भवन मंगलहारी, द्रवण सुदर्शन अजर बिहारी। यहाँ मंदिर परिसर में रामायण का पाठ लगातार चल रहा है। ये देशवासियों के लिए और सभी भारतीयों के लिए बड़ा गर्व का विषय और गौरव का क्षण है कि ऐसा एक मंदिर है जहाँ पर 24 घंटे 7 दिन रामायण की पाठ किया जा रहा है। पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। जय श्री राम। इस मूर्ति में एक ऐसी मैग्नेटिक पावर है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन बहुत कम लोगों को मंदिर के अंदर आने का मौका मिलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बाहर से ही दर्शन करके निकल जाते हैं और उनको अंदर आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मुझे दिल्ली में रहते हुए लगभग 40 साल हो गए, पर मुझे आज जाकर के इस मंदिर के अंदर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
मैं बचपन से देखती आई हूँ, लेकिन मुझे लगता था यहाँ सिर्फ हनुमान मूर्ति है। पर आज अंदर आने के बाद पता चला कि यहाँ तो बहुत सारे देवी देवता विराजमान हैं। यहाँ सभी देवी देवताओं की पूजा होती है। इस मंदिर में राम दरबार, लक्ष्मी नारायण दरबार, राधा कृष्ण दरबार, दुर्गा माता दरबार, साईं बाबा दरबार, काली माता दरबार, भैरव बाबा मंदिर, नवग्रह मंदिर, पंचमुखी हनुमान जी, समुद्र मंथन, बहुत कुछ देखने योग्य है। बस एक बार आ जाओ तो यहाँ से जाने का दिल ही नहीं करता। बड़ा सुकून मिलता है मंदिर में आकर। पंडित जी, ये जो मंदिर में इतनी सारी गदाएं रखी हुई हैं, क्या इनकी कोई विशेषता है? और हनुमान जी की आंखें, ये सोने, चांदी या पीतल की बनी हुई हैं? नहीं, ऐसा है कि जो हनुमान जी की आंखें हैं वो सोने की बनी हुई है, और ये भक्तों का सहयोग या भक्तों का प्यार है, जो भगवान जी को इतना प्यार करते हैं, भगवान जी की सेवा में आते हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारे मंदिर में किसी भी पंडित को हमने विशेष रूप से कह रखा है, किसी भक्त को दान के लिए केवल करके उनको बोला ना जाए, ना टोका जाए। अगर किसी भक्त ने इस मंदिर में कोई दान करना है, जैसे हनुमान जी की यहाँ मूर्ति का पेंट होता है, आप उसके लिए सहयोग कर सकते हैं। मंदिर के निर्माण में जो काम होते हैं उसके लिए आप सहयोग कर सकते हैं। अगर किसी ने दान देना है तो वो दान पात्र में या थाली में डाले। अगर विशेष रूप से जो मंदिर निर्माण में काम होते हैं उस काम के लिए वो संपर्क करे और हमें संपर्क करके बताए कि मैं ये दान देना चाहता हूँ। महंत जी, यहाँ गदा चढ़ाने की क्या विशेषता है और यहाँ पर हनुमान जयंती कैसे मनाई जाती है? मैडम, आपने गदा चढ़ाने के बारे में पूछा है। गदा जिस आदमी की, जिस व्यक्ति की, जिस भगत की मन की मुराद पूरी होती है, जब मन में कोई सोचा होता है कोई काम, वो पूरा होता है, तो वो भगवान हनुमान जी के सामने गदा चढ़ाता है। गदे के साथ साथ हनुमान जी की सोने की आंखें हैं। हाँ, हनुमान जी की सोने की आंखें हैं। केवल सोने की आंखें हनुमान जी को यहाँ चढ़ाई जाती है। गदे का ये है, गदा तांबे का हो, पीतल का हो, सोने का हो, चांदी का हो, सब चढ़ाए जाते हैं यहाँ पर। गदे चढ़ाने की जो मन की मुराद पूरी होती है वो गदा चढ़ाते हैं। अब आपने एक क्वेश्चन और किया कि हनुमान जयंती कैसे मनाई जाती है, क्योंकि हनुमान जी का मंदिर है, स्वाभाविक है हनुमान जयंती तो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। हनुमान जयंती पे भगवान हनुमान जी 108 फुट हनुमान जी हैं। 108 फुट की साल में एक बार महाआरती होती है। साल में बाहर ग्राउंड पे हजारों भक्त आरती रे खड़े होते हैं और महाआरती हनुमान जी की होती है। और क्रेन के द्वारा मैं या हमारे कोई और ट्रस्टी या हमारे कोई और महंत इसमें पूजा करते हैं क्रेन के द्वारा। इस बड़ी मूर्ति की एक साल में एक बार बहुत भव्य तरीके से हनुमान जयंती मनाई जाती है। यहाँ पर ये हनुमान जयंती मनाने का तरीका है। धन्यवाद। ये मंदिर हनुमान जी के चौपाइयों से प्रेरित है। जब हनुमान जी सीता माँ का पता लगाने के लिए लंकापुरी जा रहे थे, तो जब बीच समुद्र में पहुँचे तो देवताओं ने सोचा कि हनुमान जी लंकापुरी जा रहे हैं, काज करके वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो सुरसा माँ को भेज करके उनके बल बुद्धि विद्या का पता लगाने के लिए उनको बीच रास्ते में रोक दिया और बोला, मैं आपका आहार करना चाहती हूँ, बहुत भूखी हूँ। तो उन्होंने अपना मुंह फैला दिया। सुरसा ने अपना मुंह जैसे फैलाया तैसे हनुमान जी ने अपना भी आकार बढ़ा दिया। फिर उन्हें अपना आकार और बढ़ाया तो हनुमान जी ने अपना आकार और बढ़ा दिया। 7 योजन तहि आनन कीना। जब 7 योजन ने सुरसा ने अपना आकार मुंह का फैला दिया तो हनुमान जी ने भी अपना आकार खूब बढ़ा दिया और छोटा रूप बनाकर हनुमान जी फिर सुरसा माँ के मुंह में प्रवेश कर गए और वहाँ से वापस आकर के प्रणाम करके और बोले, मैं माता जी आज्ञा दीजिए, मैं जा रहा हूँ। उसी चौपाइयों के आधार से ये मंदिर बनाई गई। जो विशाल मूर्ति आप देख रहे हैं वो बड़ा रूप है और छोटा सुरसा के मुंह में जब प्रवेश करते हैं, जब छोटा रूप देख रहे हैं, वो हनुमान जी का छोटा रूप है। इसी के आधार पर मंदिर का निर्माण हुआ। बाबा जी ने इस मंदिर का उसी चौपाइयों से प्रेरित होकर के इस मंदिर का निर्माण किया। धन्यवाद।